Praise the Lord, praise the Lord. Jai Masih ki, hallelujah. Glory to Jesus. Wish you very, very blessed day in the name of Yeshua. यीशु मसीह के सामर्थी glorious name में I speak supernatural favor, grace and shalom upon every single people connected to us through this video. Hallelujah. Ramakha Shabaranama Shandarilaba Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ramamakha Shebe Thoronama. I know, Lord, there is no distance matter for your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु एक एक अपने बेटे बेटी को छुएं और जो भी ज़रूरत है यकीनन उनके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वट एवर नीड दे आर फेसिंग लॉर्ड, आप जो उन सब चीज़ों को जानते हैं खुदा बाप। और आपने कहा कि परमेश्वर भी अपने अपने उस महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, हर तरह की घटी उनकी पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में होने पाए, यीशु नासरी के नाम से। आई रिलीज द सुपरनैचुरल फेवर फॉर देयर लाइव्स इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में सलाम थी, सलाम। आज की सुबह जो वचन परमेश्वर ने आत्मा में दिया ताकि उसके बेटे बेटियाँ आपके उस बहन भाइयों के साथ आपस में शेयर कर सकें, और वो ये है जो इब्रानी उसके 11 बाब की कुछ आयतों में परमेश्वर ने बातचीत करी कि जिस तरीके के क्रिस्टडम में, मसीहत में मैं और आप हैं, वहाँ आजकल सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि विश्वास करो और जो तुम्हारी चीज़ें डिज़ायर कर रहे हो वो पूरी हो जाएंगी। जो कुछ डिज़ायर करोगे, हम यीशु मसीह के पास आओ, विश्वास करो, शरीर की सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। जबकि विश्वास की ये सच्ची परिभाषा नहीं है। विश्वास ही है परमेश्वर के पीछे के अनुयायी होने के पीछे जरूरत ये नहीं है कि सारी आपकी यहाँ की सारी प्रॉमिसेस आपके लिए जो है वो पूरे हो जाएंगे। विश्वास में चलने का मतलब ये नहीं है। विश्वास में चलने का मतलब ये है कि आप उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ पर और उसके नियंत्रण पर इतना विश्वास करते हैं कि कोई भी परिस्थितियाँ हो वो उससे परे नहीं है, उससे परे नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर किस तरह के विश्वास से खुश होता है। जबकि हम इब्रानी में पढ़ते विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना होना है, तो लोग दिमाग में सिर्फ यही आता है कि विश्वास का मतलब है कि विश्वास से मांगना और पा लेना। पर विश्वास जिस कुर्बानी या जिस त्याग की बात करता है, उस बातों को आज लोगों को बताया नहीं जा रहा। हली चर्च के सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां उसके प्रेरित वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें सब कुछ यहाँ पर शरीर में, संसार में सब कुछ बेहतर हो जाएगा उनके साथ। इसलिए वो हमेशा से एक दूसरे को चेताते रहे कि मसीह के साथ दुख उठाने का मतलब क्या है। दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ फेथ। तभी पौलुस लिखता हुआ कहता है हम सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ विश्वास करें बल्कि उसके साथ दुख भी उठाएं। सफरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फेथ प्रोसेस। मगर बहुत से लोगों को ये बताया जाता है कि यीशु मसीह के पास आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब वारे न्यारे हो जाएंगे, हर एक चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और इस तरीके की गलत टीचिंग के द्वारा लोगों को उभारा जाता है। जबकि जब ऐसे कुछ नए विश्वासी, जब उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं होती और जब दुष्ट और संसार मिलके उनके जीवनों पर अटैक करता है, तो वो विश्वास में दृढ़ नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें ये अवधारणा और ये इस तरीके की वचन सिखाया गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास कर लिया आपने, बपतिस्मा ले लिया, चर्च की मेंबरशिप ले ली, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ मेरा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाली प्रॉमिस यीशु मसीह ने भी नहीं किया। जबकि यीशु मसीह ने कहा संसार में कलेश होता है और ढांढस मातो मैंने संसार को जीत लिया और अपनी शांति तुम्हें दी जानता हूँ। अब शांति कब चाहिए आपको? जब चीज़ें खराब हो, जब अशांति हो, जब कलेश हो। और इसलिए अर्ली चर्च के लोग उन कलेशों पे भी घमंड करते थे, तो उसको आनंद की बात समझते थे। मगर आज जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में दुख कलेश से मुक्ति के लिए हम तो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। मगर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सारे
जो जितने बाइबल के हीरोज़ हैं उन्होंने दुख उठाया और बहुत से लोगों को प्रतिज्ञा की हुई, प्रॉमिस की हुई चीज़ें नहीं भी मिली, मगर वो विश्वास के में अंत तक बने रहे। यही विश्वास की एक सच्ची डेफिनेशन है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हमारे कार्नल डिज़ायर्स, हमारे लाइफ को यहीं फुलफिलमेंट हो जाए, सारी चीज़ें यहीं मिल जाएं। ये विश्वास के पीछे अगर कर सोच के आप यीशु मसीह के पास आएँ तो आप बहुत बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि इस संसार में आपकी सारी उम्मीदों पर को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया, बल्कि उसने इस विश्वास, उसका सच्चा उद्देश्य आपको उस पापों से, उस गंदगी से, उस नरक जाने वाले जीवन से निकालने के लिए अपना पवित्र लहू उसने उस क्रूस की वेदी में बहाया, ताकि उसके लहू से धुलकर वो उस उद्धार को पाएँ और उसके बेटे बेटियाँ बन जाएँ और उस अनंत निवास, उस अनंत जीवन की बाट जोते हुए, उसमें चलते हुए उससे मिलने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। तो जो विश्वास की जो बात परमेश्वर ने आज सिखाई कि विश्वास का मतलब, क्योंकि जहाँ तक लोगों को ये समझाया जाता है विश्वास करो आपको चंगाई मिलेगी, विश्वास करो आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा लगेगा, विश्वास करो ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होगा। क्या विश्वास सिर्फ इन्हीं हमारी संसारिक अभिलाषों को पूर्ति का ही नाम है क्या? नो सॉरी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास एक, इसको शब्दों में बयान करना ये बहुत ही, जबकि रणनीति 11 में लिखा है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रमाण है। वो सिर्फ अंधे की वस्तु का प्रमाण, उसका सबूत, और आशा की वस्तु को निश्चय करना है। और आशा सिर्फ, आशा के शब्द लोग मुझे आशा में ये हो जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, यहाँ आशा की बात लिखा। अगर तुम इसी जीवन में अपने परमेश्वर से आशा रखते हो तो बहुत अभागे हो। अगर आपने आशा की डेफिनेशन, होप की डेफिनेशन को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, सोच रखा अपने दिमाग में कि जो मैं आशा कर रहा हूँ, जो होप कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मुझे मिलने वाली है, इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ। तो जिस होप की परमेश्वर बात कर रहा है वो आनंदकालीन होप की बात कर रहा है। तभी पौलुस लिखता कहता है यहाँ के दुख, यहाँ के कलेश उस बड़ी महिमा के सामने कुछ मायने नहीं रखते। और अगर तुम इसी जीवन में अपने परमेश्वर से आशा रखते हो तो बहुत, मतलब इस जीवन में, इस संसारिक शारीरिक जीवन में, इस टेम्पररी लाइफ में ही अगर आप यीशु मसीह के पीछे इसलिए ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी आशा की सारी होप की हुई सारी चीज़ें गोइंग टू बी फुलफिल, नो सॉरी, दिस इज नॉट अ राइट डेफिनेशन फॉर फेथ। विश्वास की डेफिनेशन है कि कैसी आस्था, ऐसा विश्वास की तमाम परिस्थिति के बावजूद मेरा खुदा मेरे साथ है और जिसने मुझे नाम लेके बुलाया है, चुना है, इस संसार में से, इस संसार की तमाम परिस्थितियों में मुझे जयवंत बनाने के लिए वो अनुग्रह देगा और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। उस अनुग्रह में चलते हुए मैं अपने परमेश्वर के साथ उस अनंतकालीन परमेश्वर के साथ उसके अनंत काल की महिमा में प्रवेश करने के लिए यहाँ अपने इस टेम्पररी लाइफ को सिर्फ विश्वास के द्वारा बिताना चाहता हूँ। ये होना चाहिए। और इब्रानी उसका 11 की 13 जो आयत ने मुझे झंझोरा और रिवाइव किया, क्योंकि यकीनन जब मैं अर्ली डेज में जब फेथ में आया तो मैं फेथ की डेफिनेशन यही समझता था कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो जो मैं ढूंढ रहा हूँ मैं सब पाऊंगा, जो खटखटा रहा हूँ जिन चीज़ों के लिए उसके लिए मेरा जवाब आएगा, और मांग रहा हूँ तो मुझे मिलेगा। अगर परमेश्वर वचन कहता है अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो उसको भाता है, तो मिलता है। और परमेश्वर की इच्छा कैसे आप जानेंगे? परमेश्वर की इच्छा सचमुच कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, और फाइनली जो रियल सोर्स ऑफ टू नो द परफेक्ट विल ऑफ फादर एंड फादर इज इट यू विल फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। सिर्फ वो यीशु मसीह के इस वचन में मिलेगी। इसलिए इसको जो हम लोग इससे बढ़ते तब धीरे धीरे हमें पता लगता है कि किस तरह के रेनोवेशन बाय रिन्यूइंग ऑफ माइंड परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हम पर रिवील होती है। तो मैं इस विश्वास की बात पे बोल रहा हूँ कि आज जो विश्वास की जो डेफिनेशन लोगों के बीच में प्रीच की जा रही है, उनके संसारिक अभिलाषों की पूर्ति के लिए विश्वास करो और यीशु मसीह सब कुछ, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपके लिए संभव होती जाएगी और जो कुछ आप डिज़ायर कर रहे हैं, नहीं, सॉरी, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ये है। वो सिर्फ आपकी शारीरिक ज़रूरतों को नहीं बल्कि ऐसी असंभव परिस्थितियों में भी आपको अनुग्रह दे सकता है कि आप उसमें बने रहें, खड़े रह सके, अपने विश्वास में दृढ़ रह सके। ये इस वाले विश्वास की बात हो रही है। इब्रानी 11
13 में से लिखा, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। ये उन विश्वासी की लिस्ट है जो कि बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहे। उनकी लाइफ इसी नहीं थी, वो बहुत ही पेनफुल, बहुत सी सतावों में से गुजरे, मगर वो विश्वास में बने रहे और उनकी सारी डिज़ायर्स यहाँ पूरी नहीं, मगर वहाँ उसके लिए बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम में रिकॉर्डेड है कि ये विश्वास की दशा में मरे, उसमें सोए। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देख के आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जब तक मेरा और आपका माइंडसेट ही नहीं होगा कि वी आर जस्ट स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिमेज ओवर हियर, मेरा परमेश्वर पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी, मतलब यहाँ आपका कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। जब तक इस माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे तो आप इटर्निटी के लिए तैयार ही नहीं है। सिंपली संसार की बातें और संसार की चिंता और संसार की अभिलाषाएं फिर आपको चलाने लगेंगे, फिर आप शरीर में चलने लगेंगे। अजय की वचन कहता है, शरीर पे मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा, पवित्र आत्मा आपको ऊपर अनंत काल की बातों के लिए तैयार करेगा। वो यहाँ की चीज़ों से आपको हटाएगा। लेकिन तभी याकूब लिखता होगा, संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना। जब तक अपना माइंडसेट ये नहीं होगा, विश्वास का माइंडसेट ये है कि यहाँ चीज़ें कैसी भी रही हो, सब चीज़ों में परमेश्वर का कंट्रोल है। चाहे वो पेनफुल सिचुएशंस हो, कैसी भी शरीर को कष्ट देने वाली या परेशान करने वाली बात है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास आपने किया और उसके साथ साथ आपको अनुग्रह मिला है कि आप उस टफ सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी परमेश्वर में लीन होकर एक बेहतर तरीके से एक अच्छे टेस्टमनी के रूप में लोगों के सामने खड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए इतना होगा कि वो आप हर बातों में, हर एक परिस्थितियों में खड़े रह सकेंगे। और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल से परे है, और ऐसी कोई भी समस्या, ऐसी हालात या परीक्षा नहीं है जो आपके बर्दाश्त से बाहर है। ये भी समझ लीजिए, परमेश्वर इतना फेथफुल है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से परे है या तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। और परमेश्वर विश्वासयोग्य है, वो तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा। वो एग्जिट डोर खोलेगा, आप में से उसमें से निकलने के लिए अनुग्रह देगा, ग्रेस देगा। पर ये सोचना है कि आप विश्वास में चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा, स्मूथ रहेगा, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस संसार में इस बातों के लिए पहले डिक्लेयर कर दी, संसार में कलेश होगा, कलेश में से गुजरना पड़ेगा, परेशानियों में से, सताव में से। लेकिन जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे, सताव आएगा आप पे, क्योंकि आपका विश्वास का विरोधी यहाँ का संसार, यहाँ के लोग, संसारिक लोग, शैतान आपका विरोधी है। मगर ये भी गारंटी है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि वो आपके साथ है, वो ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसका पवित्र आत्मा का साबत, उसका अनुग्रह इतना काफ़ी है कि इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ में, तमाम नेगेटिव सिचुएशन में आप ओवरकमर के रूप में जयवंत होकर निकल सकते हैं। मगर इस तरीके की विश्वास को परमेश्वर अप्रिशिएट करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यीशु मसीह के पास चलते आए ताकि मैं जो मांग रहा हूँ मुझे मिल जाए, विश्वास कर रहा हूँ इसलिए मुझे मिल जाएगा। नो सॉरी, ये भी मिलने वाला विश्वास नहीं। इसमें कई बार त्याग भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उस सेक्रीफाइस वाले फेथ को ही परमेश्वर जेन्युइन फेथ कहता है। हालेलुया। लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, प्रतिज्ञा प्रॉमिस की चीजें नहीं मिली, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वी स्ट्रेंजर्स ऑन दिस अर्थ। यहाँ हमारा परमानेंट नगर नहीं है भाई, कोई सिटी नहीं है, कोई घर नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर। इसलिए अगर आप इन्हीं जगहों में, इन्हीं चीज़ों में ही अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और सब कुछ स्मूथनेस देख रहे हैं, तो आप विश्वास में ज़्यादा दूर कितने चल पाएंगे परमेश्वर ही जानता है। और लिखा है कि फिर उसके 7वें में लिखा, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। मतलब कई बार हमारे विश्वास परखा जाएगा, हमारा परखा हुआ विश्वास, तभी पता चलता हमारा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। और वो परखा कैसे जाता है? दुख रूपी भट्टियों में, सफरिंग्स में, संसार के सतावों में, निंदा में, बेइज्जती में और हर तरह के कलेशों में आपका विश्वास परखा जाता और रिफाइन होता है।
इसलिए लिखा विश्वासी से इब्राहिम ने पर के जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। मतलब सोचिए कि क्या उसकी परिस्थिति होगी। उसको बोला था कि मिलेगा, उसको बेटा मिलेगा। वो उस बेटे को मिलने के बाद परमेश्वर से कहा उसको बलिदान करके चढ़ा। मैं देखना चाहता हूँ तो मुझसे प्रेम करता है या अपनी आशीष देने वाले परमेश्वर से प्रेम करता है। इस आशीष से, इस ब्लेसिंग से लिपटा हुआ है। उस कैसी परिस्थिति होगी। वो बुढ़िया दोनों अब्राहम और सारा जिसको अपने इस बच्चों के इसहाक को प्रॉमिस चाइल्ड को कैसे प्यार करते होंगे, किस तरह चूमते रहते होंगे, और इसी को परमेश्वर ने मांग लिया। और लिखा इब्राहिम के लिए इसलिए फोर फादर कहा जाता है फेथ का कि उसने उसको भी चढ़ाने से नहीं रुका। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वास सिर्फ पाना नहीं है, उसको सेक्रीफाइस की डेफिनेशन जब तक आप नहीं समझेंगे विश्वास में। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे को फॉलो करना चाहता, फेथ में मेरे पीछे, मुझ पे फेथ करता है, मेरे पीछे अनुयायी होना चाहता, तो मुझसे ज़्यादा अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से, अपने बच्चों से, अपने खेतों से मुझसे ज़्यादा प्रेम करता मेरी योग्य नहीं। तो मतलब यहाँ एक ऐसे सेक्रीफाइस की मांग करा कि आप ऐसे लेवल पे आना चाहिए कि जहाँ इन संसार की कोई भी चीज़ें आपके साथ हो ना हो, आप ये विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। यहोवा येरे मेरे लिए सब चीज़ों को उपाय करेगा। यहोवा शालोम अपनी शांति सुन दुखों में मुझे शांति देगा। यहोवा राफा मुझे हर एक परिस्थितियों में, हर एक बीमारियों में चंगाई देगा। ये दिस कॉल फेथ। ये फेथ, इस तरह के फेथ को परमेश्वर ऑनर करता है। किस फेथ की बात हो रही है। देखा इब्राहिम ने उसको सेक्रीफाइस, लिखा समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाना, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, वो जानता था कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और इसलिए उसने कहा ठीक है, और वो उसके लिए एग्री हो गया, सहमत हो गया। अब सोचिए किस तरह की कि उसने सेक्रीफाइस के लिए अपने आप को तैयार किया। और फिर लिखा है 23वीं आयत में ऐसा लिखा है विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और राजा की आज्ञा से न डरे। राजा की आज्ञा से न डरे। परमेश्वर की बात को याद करके इस प्रॉमिस चाइल्ड को पाने के बाद उसके माता पिता ने कहा कुछ भी हो जाए, हम इस बच्चे को छुपा के रखेंगे। और राजा की आज्ञा, फिरौन ने जो आज्ञा दी थी उससे उन्होंने खौफ नहीं करा। और 24वीं आयत में लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से, इसी मूसा ने जो आने वाले दिनों में उनका डिलीवरर के रूप में उनको मिस्र से आज़ादी दिलाने के लिए परमेश्वर की तरह चुना हुआ पुत्र था। मूसा ने सियाना होगा। सियाना मतलब होता है कि जब आदमी को सियाना, ये वाले सियाने की बात नहीं हो रही, दुनियावी सियानापन की बात नहीं, और बहुत सियाना है ऐसा नहीं ये जो परमेश्वर किसको सियाना कहता है। यहाँ देखो मुंबई लैंग्वेज में बहुत लोग कहते हैं बहुत सियाना बन रहा है, वो सियाना होना मतलब बहुत चतुर होना या क्लेवर होना, श्रूड होना, नहीं। परमेश्वर किसको सियाना कह रहा है, जब एक आदमी को पता लगता है, एक सही मायने में उस बुद्धिमानी को, उस विजडम को दर्शाता है। लिखा है मूसा ने सियाना होगा जब उसने परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में जान लिया। सही मायने में मैं आप भी तभी सियाने और बुद्धिमान होते हैं जब परमेश्वर की मर्जी हम पर जाहिर होती है और परमेश्वर के बह में उसकी मर्जी में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तभी नीति में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। सोचिए, सच्चे समझदारी और बुद्धिमानी तभी आती है जब मैं अपने लाइफ के पर्पस को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को रिवील किया जाता है और हर एक बातों को नो कहकर उन चीज़ों को करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। दैट्स अ ट्रू सल्वेशन एक्सपीरियंस। हालांकि मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का, फिरौन जो संसार दिखाता, संसार को, मिस्र को, उसके किंग फिरौन जो शैतान को रिप्रेजेंट करता और मिस्र जो वो संसार को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। जबकि वो उसकी बचपन से लेके फिरौन की बेटी ने उसको अपनी बेटी की तरह रूप से पाला था, मगर जब वो होश में आया, जब वो सियाना हो, आपे में आया, तो उसने उसकी बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मैं आप भी सचमुच इसी संसार में पैदा हुए हैं और यहाँ का संसार का हाकिम हमें चलाता रहता था। लिखा है कि आज भी उस संसार का सरदार लोगों की आंखों पे उसने पर्दा डाला हुआ है ताकि सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके। आज भी वो उसके द्वारा हाके जाते हैं। आज भी पूरी इस वर्ल्ड सिस्टम को उसने कब्जा कर रखा है। तभी यीशु मसीह का संसार का सरदार आता है, उसमें मेरा कुछ नहीं, मगर जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है वो अपनी बात या अपने मन और अपना दया, अपनी कृपा, अपने अनुग्रह उन पर प्रकट करता है। तब मुझे आपको इस
फिरौन की गुलामी से, शैतान की गुलामी से निकालने के लिए यीशु का लहू और हमारा विश्वास किस तरीके से कार्यकारी होता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में किस तरीके से उन बंधों से आज़ाद होकर हम उस दोबारा उसके बेटे बेटियाँ कहलाने का से इनकार करते हैं। जैसे लिखा, जो तुमने यीशु मसीह विश्वास किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तब वो अधिकार हम जानते हैं कि हम किसकी संतान है, किसकी समानता में रचे गए हैं, और हम यहाँ के नहीं, हम संसार के नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम इस संसार के नहीं जैसे मैं इस संसार का नहीं, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा, इसलिए संसार बैर रखेगा। संसार जो दुनिया और दुनिया को चलाने वाला शैतान और उसकी नीतियाँ, उसकी कूटनीतियाँ और उसका सिस्टम हमेशा से आपके विरोध में रहेगा। मगर ये भी गारंटी है कि खुदावन की समझदारी, उसका विजडम, उसका सामर्थ्य, उसका ग्रेस इतना सफिशिएंट है कि शैतान के गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए और उसकी तमाम कूटनीतियों को रोंदने, कुचलने के लिए पूरी सामर्थ परमेश्वर आपको दे चुका हो। हालेलुया। लिखा है उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अगर मेरा विश्वास ही से, मतलब विश्वास से उसने किसको इनकार किया? संसार की चीज़ों को, संसार के सिस्टम को, जो उसको एक समय पर बहुत अच्छा लगता था। सही मायने में जब आप विश्वास में आएंगे, सबसे पहले आपको उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह देगा, जिसके कारण आप हमेशा के लिए परमेश्वर के उस अनंतकालीन जीवन से, उसके स्वर्ग जाने से वंचित हो सकते हैं। ये सेक्रीफिशियल लाइफ है। फेथ मीन्स सेक्रीफिशियल लाइफ, जिसमें आप संसार की और शरीर की अभिलाषा को ना कहते हैं। तभी गलती 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। As a true sacrifice, संसार और शरीर की अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ा दिया है, लालसा और अभिलाषा को। उसकी लालसा और अभिलाषा को पूर्ति के लिए नहीं आए आप यीशु मसीह के पास। सॉरी, अगर आपके प्रचारकों ने आपको बोल दिया कि आपकी सारी लालसा अभिलाषा पूरी होगी, आपकी अभिलाषा, ये मनोकामना पूरी होगी, ये एम्बिशन पूरी होगी, तो आप गलत तरीके के आदमी के कॉन्टेक्ट में हैं। क्योंकि एक सच्चा मसीह का सेवक हमेशा कभी भी लोगों को ऐसे समझ बात नहीं दिखाएगा, बल्कि उन्हें बताएगा कि मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है। लिखा है उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अब इसने चॉइस की कि पाप में थोड़े दिन, पाप बहुत ऐसा लगता है बहुत सुख देता है। आप देख लीजिए, संसार और शरीर के जितने ही पाप है थोड़े टेम्पररी रूप में आपको इतना एंजॉयमेंट देंगे, जॉय नहीं देंगे, वो एवरलास्टिंग जॉय। और इसलिए तभी तो बहुत से ऐसे सेक्सुअल लाइफ में और दुनिया के तमाम परस्ती में और गंदे नशों में, एडिक्शंस में और संसार की सारी गंदी से गंदी चीज़ों में लिप्त लोग किस तरीके से जब यीशु मसीह के द्वारा इनकाउंटर किए गए, तो आज उस बात को टेस्टिफाई करते हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडियाज़ में, मैं पैसे में की गंदगी में था, फिल्थी लाइफ बिता रहा था, मैं ड्रग्स था, मैं इस एडिक्शन में था, मैं सेक्सुअल एडिक्शन में, मैं पोर्नोग्राफी में था, बहुत सी गंदी से गंदी शरीर की अभिलाषा जिसमें बहुत मज़ा आता है, सुख देते हैं, मगर जो रियल जॉय, देयर इज द फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस परमेश्वर की उपस्थिति में उस आनंद को अनुभव किया, तो उस सब चीज़ों ने खोखली और फीकी लगी। यही है दैट्स फेथ में चलने का मतलब, कि आप फिर उस संसार की चीज़ों में जिसको आप, अभी मूसा ने लिखा है कि उसने पाप में थोड़े दिन के, यहाँ सब कुछ जो है थोड़े दिन का है। आपको डिसीजन लेना है कि इस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने क्या डिसाइड किया, अब लोगों के साथ दुख उठाऊंगा। एक प्रिंस की तरह से रहने वाला आदमी, जिसकी थोड़े दिनों में ताजपोशी होने वाली है, नेक्स्ट फेरो बनने जा रहा है, मगर उसने उस चीज़ को लात मारकर खुदन के लोग इसराइलियों के साथ उस गा रहे, उस दुख रूपी, उस बोझ उठाने वाली स्थिति में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। उसने कहा मैं नहीं हूँ तेरा बेटी, मैं तेरा फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूँ, मैं इब्री हूँ, मैं इब्रानी हूँ, मैं इजरायली हूँ। और इस तरीके से उसने उसके लिए अपने दुख का, एक पीड़ा के द्वार को खोल लिया। इतनी कंफर्टेबल, इतनी कोजी, लग्जरियस लाइफ को जीने वाले उस चीज़ों को लात मारी उसने, और उसने कहा नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम लगा। और लिखा है उसने मसीह के कारण, 26 ने लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण बेइज्जत और जिल्लत होने को उसने मिस्र के भंडार, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया के पैसे और अभिलाषपूर्ण जीवन से बेहतर उसने इसको समझा कि मैं मसीह के कारण अगर बेइज्जती होने है तो वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, उस अनंत काल के जीवन की फल पाने की ओर लगी थी।
आज मैं और आप क्या इसी संसार में यहाँ पाप के सुख भोगने के लिए ही यीशु मसीह के पास आए कि संसार की अभिलाषाएं लालसाएं आपकी तृप्ति हो जाए? तो आप गलत तरीके के विश्वास में हैं। जिस विश्वास को परमेश्वर चाह रहा है उसमें सब चीज़ों का लिखा है, जो मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्रेम करता है मेरे योग्य नहीं। किसी भी चीज़ के सेक्रीफाइस के लिए अगर आप तैयार नहीं, जब तक आप इस फर्स्ट लव में नहीं आएंगे कि यीशु मसीह से बढ़कर, उसके प्रेम, उसके बहाए गए लहू की से बढ़कर मैं किसी चीज़ को, तभी पौलुस ने कहा जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उसे कूड़ा समझ लिया। आज बहुत से लोग यीशु मसीह पास आओ, ये लाभ मिलेगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, इस चीज़ में इंक्रीज होगा, इस इंक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज हो गए तो चीज़ें डिक्रीज होने लगी और लाभ की जगह नुकसान होने लगे, तो क्या आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे? क्या इस फेथ के पास आए कि यीशु मसीह सब कुछ वारे न्यारे करेगा और सब कुछ भला चंगा करेगा? अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई, आपका बिजनेस ठीक नहीं हुआ, आपकी प्रमोशन नहीं हुई, अगर आप जिस तरीके की एम्बिशन जो बनना चाह रहे वो नहीं बने, तो क्या आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे? क्या इस तरह के विश्वास के साथ आप यीशु मसीह के पास आए? तो आप उस तरह के विश्वासी जो इस पाप के थोड़े दिन में सुख भोगने को बेहतर समझ रहे हैं, बनस्पत की परमेश्वर की बातों पर चलते हुए यहाँ में उसके नाम के कारण बेइज्जती, जिल्लत, दुख उठाते हुए उस अनंत काल के जीवन की तरफ, उस एवरलास्टिंग लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसमें से उसकी गिनती में अगर आप होना चाहते हैं तो यहाँ के चीज़ों में, चाहे वो आपके तरीके से आपकी अभिलाषाएं पूर्ति हो ना हो, उसकी जगह आप कहेंगे प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यह बोल कर जो चीज़ में लाभ की थी मैंने उसे कूड़ा समझ लिया, कूड़ा समझ लिया। आप कूड़ा समझेंगे उन बातों को जब आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस बड़ी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा कि किसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। परमेश्वर आप में फल देखना चाहता है, उस अनंत फल की तरफ, अनंत जीवन के उस फल की तरफ ले जाना चाहता है। अगर चीज़ें आप नई तरीके से नहीं हो रही, आपके तरीके से नहीं हो रही, आपके शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं हो रही, मगर आप ये विश्वास रखें कि परमेश्वर भला है, वो भला ही करता है। कुछ चीज़ें आपके तरीके से नहीं होगी, आपके टाइम फ्रेम में नहीं होगी, मगर इतना विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर भला। जब तक आप इस बॉटम लाइन पे, इस फाउंडेशन पे नहीं पहुंचेंगे, मेरा परमेश्वर भला है। जिसने कहा कि एक पिता जो संसारिक पिता बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें जानता, तो स्वर्ग के पिता उन्हें सब कुछ क्यों ना देगा, उन्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया है कि हम जाने कि परमेश्वर किसी दीक्षा क्या है। विश्वास में चलने का मतलब ये नहीं है कि संसार की सारी अभिलाषाएं, आपके एम्बिशंस, आपके डिज़ायर यहीं इसी संसार में रहते हुए फुलफिल हो जाए। नो सॉरी, विश्वास का मतलब है कि आप इस संसार में, इस टेम्पररी फेस में इस तरीके से जी रहे हैं कि परमेश्वर तूने अपने लहू देके मुझे खरीद लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी बरकत कोई नहीं है। और यहाँ के तमाम कलेशों में भी आप मेरे साथ हैं, ना कभी छोड़ेंगे न त्यागेंगे। और मुझे मालूम है जिसने एक अच्छा काम मेरे अंदर शुरू करा है वो निश्चय से पूरा भी करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस शिक्षा के द्वारा और आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए तैयार हों, ताकि उस गलत तरह की वो फेथ की डॉक्ट्रिन से बचकर परमेश्वर से मिलने के लिए रोज़ बरोज़ तैयार रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।